आपका अपने YouTube चैनल टेक ऑफ शॉर्ट्स में हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछले लेक्चर में कोनिन के बारे में पढ़ा था और आज अपन जो नया स्टार्ट करने वाले हैं वो है यहाँ पे निकोटीन। देखिए निकोटीन क्या होता है। निकोटीन में एक पिरिडिन टाइप की क्या होती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है और इसके साथ बीटा पोजीशन पे कौन सा समूह, एन मेथिल पिरोल समूह जुड़ा होता है। पिरोल मतलब 5 मेंबर रिंग है। अपन ने मेसो ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा कि जो 5 मेंबर्ड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ओल। 4 मेंबर्ड होती है उसको बोलते हैं इटेन। अब उनमें सेचुरेशन अनसेचुरेशन की बात अलग से आ जाती है, तो यह आपने पढ़ा ही होगा। तो अब देखिए इसमें प्रेजेंस ऑफ एमिनो ग्रुप, पहला जो है इसके वो पढ़ेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एमिनो ग्रुप बोथ द नाइट्रोजन एटम इन द निकोटीन शो ट्राई नेचर। जो दोनों नाइट्रोजन एटम है निकोटीन में वो ट्राई नेचर दर्शाते हैं, बिकॉज निकोटीन टेक अप 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3I टू फॉर्म ए डाई मैथिल आयोडाइड। क्या बना लेता है यहाँ से, डाई मैथिल आयोडाइड। क्या लेके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3I के लेके अंडर सूटेबल कंडीशन में, जो उसको सूटेबल लगती है उस कंडीशन में वो यहाँ पे क्या बना लेता है, डाई मैथिल आयोडाइड। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C10H14N2। ये यहाँ पे क्या लेता है, 2 मॉलिक्यूल किसके लेता है, ये 2 मॉलिक्यूल लेता है यहाँ पे CH3I के 2 मॉलिक्यूल लेगा और क्या बना लेगा, सूटेबल कंडीशन में डाई मैथिल आयोडाइड बना लेता है। तो यहाँ से अपन ने किसके बारे में अपन एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एमिनो ग्रुप के बारे में अपन बता सकते हैं। आगे अपन देखते हैं कार्बन स्केलेटन ऑफ निकोटीन। निकोटीन में कौन सा कार्बन स्केलेटन जो है वो होता है, कार्बन स्केलेटन ऑफ निकोटीन। वह निकोटीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। वह निकोटीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और CrO3 इन विल फॉर्म निकोटिनिक एसिड। क्या बना लेता है, निकोटिनिक एसिड। इसमें बीटा पोजीशन पे पिरिडिन की बीटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता है। इस पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता है। और अपन ने कोनिन में देखा था, कोनिन में क्या देखा था, ये जो पोजीशन थी इसकी अल्फा पोजीशन पे COOH जो या नाइट्रोजन है, इस पोजीशन पे नाइट्रोजन है, इस पोजीशन पे अल्फा पोजीशन जो थी उस पे क्या जुड़ गया था, नाइट्रोजन समूह जुड़ गया, COOH समूह जुड़ गया था। और इसमें क्या हो रहा है, निकोटीन में बीटा जो पोजीशन है उस पोजीशन, ये जो देखिए बीटा, ये यहाँ पे इस पोजीशन पे नाइट्रोजन, इस पोजीशन पे क्या जुड़ा है, COOH समूह क्या हो गया है यहाँ पे अपना जुड़ गया है। द अबव रिएक्शन इंडिकेट द साइड चेन इन निकोटीन इज प्रेजेंट एट बीटा कार्बन एटम। क्या बता रहा है कि जो साइड चेन है वो बीटा कार्बन एटम के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। यहाँ पे निकोटीन जो है वो बता रहे हैं, जब इसका जो कार्बन स्केलेटन है वो ये बता रहा है। अब देखिए फ्रॉम द अबव रिएक्शन अपन क्या कह सकते हैं, अबव रिएक्शन से निकोटीन मस्ट हैव ए पिरिडिन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है निकोटीन में कैसा होना चाहिए, वो पिरिडिन न्यूक्लियस। द साइड चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए C5H10N2। ये साफ नहीं आ रहा है, C5H10N2, ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। द साइड चेन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेन लीव एट बीटा पोजीशन ऑफ द पिरिडिन, देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द निकोटीन कैन बी रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे इसने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, निकोटीन की स्ट्रक्चर को यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया है, रिप्रेजेंटेड कर दिया। ये क्या हो गई अपने निकोटीन की स्ट्रक्चर, इसमें साइड चेन जुड़ी हुई है कौन सी पोजीशन पे, ये बीटा पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा पोजीशन। तो इस प्रकार से ये कार्बन स्केलेटन हो गया। अब देखिए कन्फर्म ऑफ पिरिडिन न्यूक्लियस, कि भाई इसमें कौन सा न्यूक्लियस है, पिरिडिन न्यूक्लियस ही है, ये पिरिडिन न्यूक्लियस है।
When nicotine is reduced by sodium ethoxide, then hexahydro derivative will be formed. Saturated क्या बन जाता है? पिपरीडीन बन जाता है. It confirm the pyridine न्यूक्लियस. क्या बता रहा है? pyridine इसमें क्या है? न्यूक्लियस है. कन्फर्मेशन हो गया pyridine न्यूक्लियस का कि जब अपन निकोटीन इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम C2H5OH एथोक्साइड, देन हेक्सस हाइड्रो डेरिवेटिव बनता है. कंफर्म क्या कर रहा है कि pyridine इसमें न्यूक्लियस जुड़ा हुआ है. अब नेचर देखिए साइड चेन की, नेचर ऑफ द साइड चेन. चौथा पॉइंट देखिए, निकोटीन व्हेन हीटेड विथ कंसंट्रेशन HI एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट यील्ड CH3I. हर्जिंग मेयर मेथड. कौन सा मेथड है? ये हर्जिंग मेथड मेयर. हर्जिंग मेथड मेयर जो मेथड है उसमें क्या होता है? निकोटीन किसके साथ ट्रीटेड होता है? CH3I के साथ क्या होता है? ट्रीटेड होता है. इट इंडिकेट दैट साइड चेन मस्ट बी एन मैथिल ग्रुप. क्या लिए हुए हैं? एन मैथिल ग्रुप लिए हुए हैं. और अपने निकोटीन की स्ट्रक्चर है उसमें देख लिया है कि जो कौन सी चेन ली हुई है? साइड चेन यहाँ पे ये है. इसके साथ बीटा पोजीशन पे ये पाइरोल समूह और इस पोजीशन पे CH3 समूह लगा हुआ है इस पोजीशन पे. तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है. अगला सेकंड पॉइंट देखिए इसका कि निकोटीन ZnCl2 when distillated soda lime give pyridine methylamine pyrrole. The above reaction indicate that nicotine must contain a 5-membered heterocyclic ring having nitrogen, pyrrole and pyrrolidine ring. सिंपल सी इसमें बात है कि when nicotine is treated with ZnCl2 डिस्टिलेटेड होता है विथ सोडा लाइम के साथ, देन क्या बनाता है? pyridine, methylamine एंड pyrrole. इंडिकेट क्या कर रहा है कि 5 मेंबर्ड रिंग जो है इसके साथ में जुड़ी हुई है. ये अपन को रिएक्शन है, ये रिएक्शन अपन एग्जाम में लिख के आएंगे. ठीक है. व्हेन निकोटीन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ Ag2O, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है Ag2O के साथ, देन इट इज गिव निकोटीरिन. क्या है ये? निकोटीरिन है. निकोटीरिन ये क्या है? निकोटीरिन. क्या है? निकोटीरिन है. ये निकोटीरिन देती है. द अबव रिएक्शन इंडिकेट द साइड चेन ऑफ एट pyridine nucleus. It is a pyrrolidine ring, not pyrrole ring. So we can say that in nicotine the side chain pyridine beta position of pyridine is N-methylphenyl pyrrole. तो ये हो गई इसकी साइड चेन की स्ट्रक्चर. ठीक है. यहाँ पे साइड चेन, ये साइड चेन है, ये साइड चेन का क्या है? स्ट्रक्चर आ गई. अब देखिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एन मेथिल पायरोलिडीन टू द पायरिडीन न्यूक्लियस. कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? या तो बीटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है या तो इसकी थर्ड पोजीशन के साथ ये बीटा पोजीशन के साथ जुड़ा हुआ है, या ये अपनी सेकंड पोजीशन के साथ इस बीटा पोजीशन जुड़ेगा बीटा पोजीशन पे ही. अब वो देखना है कि सेकंड से है या थर्ड पोजीशन से है. When nicotine is treated with concentration HI, it will give hydrobromide pair bromide, which on treated with H2SO4 give dibromocotinine. क्या दे देता है यहाँ पे? डाईब्रोमोकोटिनिन. अब डाईब्रोमोकोटिनिन अपन पढ़ेंगे. ये नीचे सारी रिएक्शन हल की हुई है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं. डाईब्रोमोकोटिनिन गिव 3 एसिटिल प्रीडीन. प्रीडीन के 3 एसिटिल तीसरी पोजीशन पे एसिटिल समूह ऑक्जेलिक एसिड एंड मेथिलामिन. ऑक्जेलिक एसिड देखिए, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये मेथिलामिन है. इस प्रीडीन की तीसरी पोजीशन पे एसिटिल समूह जुड़ा हुआ है. तो इट इज हीटेड विथ ए मिक्सचर ऑफ H2SO4 एट 130 डिग्री पर जब ये हो रहा है तो अपन को क्या दे रहा है? यहाँ से H2SO3 के साथ जब ये क्या कर रहा है? रिएक्ट, तो यहाँ पर क्या देता है? ये 130 डिग्री पे यहाँ पे मेथिलामिन दे रहा है, एन एसिटिल pyridine दे रहा है और ऑक्जेलिक एसिड दे रहा है. ठीक है. इसका ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया. दूसरा देखिए, दूसरे में व्हेन निकोटीन इज ट्रीटेड विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, इट गिव प्रोडक्ट दैट रिएक्ट बाई बेरियम हाइड्रोक्साइड गिव मेलोनिक एसिड, मेथिलामिन एंड निकोटिनिक एसिड. फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो गई. सेकेंड रिएक्शन ये थी, ये जब होता है
BaOH के होल्ड वाइज के साथ रिएक्ट करता है। फर्स्ट भी यही है, सेकंड भी यही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं इसमें, रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो वही क्या बना लेता है, मेथिलेमिन, निकोटिनिक एसिड एंड मेलेनिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है देखिए CH2 इस पोजीशन पे भी क्या होता है, COOH समूह जुड़ा हुआ होता है। जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से लिंक नहीं हुआ है वो लिंक हो जाए। जो PDF है, जो भी मैं लेक्चर आपको करवा रहा हूँ उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगी, तो आप उससे आराम से अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपने पांचवा पॉइंट था यहाँ पे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एन मेथल कौन सी साइड से जुड़ा हुआ है वो कंप्लीट कर लिया। अब है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनिक एसिड बाय निकोटिन। हाइड्रोनिक एसिड है या नहीं इसके बारे में बताएंगे। व्हेन निकोटिन इज ट्रीटेड विथ K3FeCN6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा और ये बीटा पोजीशन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा निकोटिन। और ये फर्दर क्या होता है, इनकी वही था कोनिन में भी क्या हो रहा था, फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था और यहाँ पे क्या बना रहा था, तो इस प्रकार से ये क्या बना लेगा, हाइड्रोग्रेनिक एसिड बना लेगा। और लास्ट जैसे सब में है ये, तो इसी का भी है कि भाई सिंथेसिस ऑफ निकोटिन का सिंथेसिस कैसे होता है। हेलमैन एंड डाइट्रिन ने दिया था ये सिंथेसिस। एक तो अपन को ले लेना है ये समूह ले लेना है, और एक अपन को समूह ले लेना है ये। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OC2H5, और इसमें इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, डबल बॉन्ड O समूह इस पोजीशन पे जुड़ गया। ये दोनों क्या करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है इस पोजीशन पे पे OC2H5 है, यहाँ से C2H5OH एथेनॉल जो है वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। एथेनॉल जैसे ही बाहर निकल जाएगा फिर इसका अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा इस पोजीशन से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ से अपन को ये प्राप्त हो जाएगा बीटा कीटो एसिड, नाइट्रोजन, ये पिरीडीन रिंग, उसके बाद में ये C डबल बॉन्ड हो, फिर ये 5 नंबर की, फिर 4, फिर 3 एंड 2 पोजीशन पे NH-CH3 समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और फिर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इस पोजीशन से COOH से क्या निकल जाएगी, CO2 क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। CO2 रिलीज़ होते ही इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन, C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो इस पोजीशन पे हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन, और फिर यहाँ HI लेंगे तो पास वाले से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे ये इस टाइप की स्ट्रक्चर अपन को प्राप्त होगी। और जब अपन इसको NaC2H5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपन को क्या बन जाएगा, निकोटिन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, निकोटिन। तो ये सिंपल स्टेप थी निकोटिन की स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, साइड चेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको जो है वो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद में कार्बन स्केलेटन ऑफ निकोटिनिक एसिड, वहाँ कौन सा बना रहा था, कोरिन बना रहा था। कोनिन के साथ जब अपन ने फर्स्ट पार्ट में रिएक्शन करवाई थी तब इसके लिए प्रूफ, इस रिएक्शन के आगे जो साइड चेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये हो गया। इसके बाद में अपन ने बताया कन्फर्मेशन ऑफ पिरीडीन न्यूक्लियस, भाई ये पिरीडीन है तो भाई ये जुड़ी हुई भी है या नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है, इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये कोई वैसे बनी हुई वस्तुएं नहीं है, इनकी स्ट्रक्चर है। तो भाई इसका भी क्या किया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया, तो फिर पता चला कि हाँ भाई पिरीडीन भी इसके साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद साइड चेन की नेचर कैसी है उसके बारे में 2 रिएक्शंस आई। उसके बाद तीसरी आई, तो यहाँ पे निकोटीरिन बना रहा है, इसमें पिरीडीन ये मैथिल समूह, और इस पोजीशन पे पाइरोल ये बना रहा था यहाँ पे मैथिलेमिन, और निकोटीन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, निकोटीरिन। तो ये रिएक्शंस क्या प्रेजेंट कर रही है कि साइड चेन जो है वो पाइरोलिडीन रिंग उपस्थित है, नॉट ए पाइरोल, क्योंकि पाइरोल कब होता, जब ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन समूह ये पाइरोल टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है, लेकिन इस समूह पर CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, पाइरोलिडीन
इसके बाद में अपने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बारे में बताया, इसकी रिएक्शंस आई, और फिर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनिक एसिड, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, इसके साथ कराई, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, और फिर से लास्ट में क्या आ गया, सिंथेसिस ऑफ निकोटीन। इस पोजीशन से H2 निकल जाएगा, यहाँ से बीटा केटो एसिड से CO2, फिर H2, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे लोन, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर कार्बन को देगा, और इन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, हम बॉन्ड, और अपन को यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगी, अपन को निकोटीन प्राप्त हो जाएगी। तो इसका जो मैं PDF है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको इसकी PDF नहीं मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई हमें PDF टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा है, या कोई भी समस्या आपको वीडियो से संबंधित आ रही है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।